Hey guys, headache was a very common topic where people were questioning. So many questions were posted. So what we have done is we have divided this entire series, headache series I call it, into 5 episodes. So today we're going to go ahead with the first episode, which is with Dhanashri Kulkarni, who is a yoga instructor and one of most renowned names when it comes to yoga. She has had so many students and so many people who have benefited. So here we go with episode number 1. हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में बताना चाहती हूँ। माइग्रेन ये कंप्लीट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे गलत खाने पीने की वजह से ही हमें माइग्रेन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ग्रीन टी पीने की वजह से माइग्रेन होता है। ड्राई फ्रूट्स अगर हमने बिना भिगो के खाए तो उस रीज़न से भी हमें माइग्रेन हो सकता है। आजकल देखा गया है बहुत लोगों को फर्मेंटेड फूड खाने से, मतलब इडली डोसा वगैरह वो खाने से, पनीर खाने से या डायरेक्ट सनलाइट में आने की वजह से भी माइग्रेन होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, माइग्रेन होता क्यों है? ये एक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अपने शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो पित्त बढ़ने की वजह से हमें माइग्रेन होता है। पित्त मतलब अपने आज के लैंग्वेज में एसिडिटी। तो एसिडिटी क्यों होती है? मील्स में अगर आपने बहुत ज़्यादा गैप रखा उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। तो ये थे रीजंस जिसकी वजह थी। अब हमें इसके ऊपर उपाय क्या करना है? सबसे पहले आपको कुकम्बर और पफ राइस, ये 2 चीज़ों को आपको कम्प्लीटली आपके खाने से निकालना है। आपको नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। आपको जैसे मैंने बताया, ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाने हैं। अगर ग्रीन टी पीते हो तो ग्रीन टी आपको पूरा बंद करना है। अब आपको मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताती हूँ जिसकी वजह से आप माइग्रेन ठीक कर सकते हो। उसके पहले और एक बात बताना चाहती हूँ, आजकल ये भी अगर रीजंस नहीं हैं तो साइकोसोमेटिकली अगर आप डिलेमा में हो तो आपको हाफ पेन होता है। मतलब वही कि आपको ये करना है या ये करना है। जब आप में कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो आपको माइग्रेन हो सकता है। तो आप तो एक कंक्लूजन पे आ जाइए और फिर आपको देखना आगे आपके माइग्रेन फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। बट पहले जो हुआ था माइग्रेन, उसको ठीक कैसे करना है आपको रूट से, उसके लिए आपको आईब्रोज के स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे पिंच करते जाना है आईब्रोज के एंड तक। उसके बाद आपको सेंटर ऑफ योर फोरहेड से यहाँ से ऐसे प्रेस करके टेम्पल पर आपको स्लाइटली ज़्यादा प्रेशर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से प्रेस करके कान के पास आपको यहाँ पर थोड़ा जोर से प्रेस करना है। इससे आपको हेडेक में इमीडिएटली फ़र्क आएगा। उसके बाद आपको इस तरह से इंडेक्स फिंगर से इस तरह से आपको प्रेस करना है। और हम लेडीज़ का एक प्रॉब्लम होता है कि हम सब जो अपना स्ट्रेस है वो शोल्डर्स में ही एक्यूमुलेट करते हैं। तो ये अगर टाइट हो जाए इस तरह से तो आपको उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको हाथ से इस तरह से प्रेस करना है यहाँ तक। और ये आपका स्कल का जो ये नीचे के जगह पर सेंटर पॉइंट जो है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे आपको प्रेस करना है और फिर रिलीज करना है। प्रेस करना है और रिलीज। ऐसे आपको बहुत आराम मिलेगा। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको आराम मिलेगा और वो जैसे आपको पॉइंट मिल जाएगा उसको आप कितनी भी बार कर सकते हो। उसके लिए ये नहीं कि आपको 10 बार ही करना है या 15 टाइम्स ही करना है। जब तक आपको आराम मिले तब तक आप ये कर सकते हो। उसके बाद आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी 11 टाइम्स भ्रामरी और ओंकार 11 बार या 21 टाइम्स अगर आप ओंकार करोगे तो आपको माइग्रेन में रोज़ अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और एक घरेलू चीज़ एक ऐसी है कि आपको एम्प्टी स्टमक दूध और जलेबी
बिफोर सनराइज अगर आप खाते हो कंटिन्यूस 7 डेज तो आपका माइग्रेन जा सकता है। और अगर आपने एप्पल एग खाया एम्प्टी स्टमक डेली 15 डेज तो आपको माइग्रेन आपका जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको जो बोला कि प्राणायाम करना है और अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी और ओंकार। अब मैं साइनस के बारे में बताऊंगी। जिनको साइनस होता है उनको एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट्स है, यहाँ पे ऐसे नोज के स्टार्टिंग से आपको एंड तक थोड़े थोड़े डिस्टेंस से आपको यहाँ तक इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है। आपको यहाँ पे इस रीजन में कहीं पे 1-2 पॉइंट्स मिलेंगे जो प्रेस करने से आपको बहुत पेन होगा, बट ये पेन जैसे होगा ना उससे आपका ये यहाँ का पेन जो है साइनस का वो रिलीज हो सकता है और जो म्यूकस जमा हुआ है नाक में वो आपको बॉडी से बाहर आ जाएगा। साइनस के लिए और एक चीज़ आप कर सकते हो कि नटमेग का पाउडर बना के उसको पानी डालना नटमेग पाउडर को और वो गैस पे रखना। जैसे उसमें बॉईल आ जाए वो गरम ही आपको यहाँ फोरहेड पे लगाना है, नोज पे लगाना है और यहाँ पर लगाना है। तो ये ट्रैक पूरा यहाँ से यहाँ तक रात को लगा के सो जाइए और आप मॉर्निंग में आपको बहुत फ़र्क लगेगा। डेली भी आप कर सकते हो। इसका कुछ भी मैंने अभी तक जो भी बताया आपको कोई भी रेमेडी से आपको एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। जिनको नॉर्मल हेडेक है ये भी एक क्वेरी थी, तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आपको जैसे ये ऊपर सुपरफिशियली अगर आपको हेडेक होता है यहाँ पर अंदर नहीं हो रहा है तो आपको क्लोव का पाउडर बनाना है। नॉर्मल क्लोव, उसको कुछ नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना, उसको पाउडर बना लो और पाउडर बना के उसमें पानी डालना, पानी डाल के उसका पेस्ट बना के अगर आप ऊपर लगाएंगे तो देखना आपको विदिन 10 मिनट्स आपको रिलीफ मिलेगा नॉर्मल हेडेक के लिए। आई होप मुझे आप लोगों को मेरी ये सब टिप्स अच्छी लगी होगी।